आपको सच बता रहा हूं, अगर आपको अपनी प्रॉब्लम्स को देखना है तो आप अपने किचन को देखो ज्यादा करके। किचन में हर महीने के सामान भरे हुए पड़े रहते हैं ना, तो आप देख लीजिए। क्योंकि अगर हमने प्रायोरिटी सेट कर ली, अगर आपको लगता है कि ये जो बोलने वाले लोग रहते हैं ना कि सर ये मुझे कोई लोग मिलते नहीं, मुझे लोग ये ना बोलते हैं, उसका मतलब क्या है कि वो खुद रेडी नहीं है काम करने के लिए। और हम जितने लोग आज इतने एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, टाइम वगैरह दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि हमें किन लोगों के साथ काम करना है, हम किन लोगों के साथ अपना समय इन्वेस्ट, हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं किन लोगों के साथ, राइट। देखो एक चीज ध्यान में रखना, कुछ लोगों को हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं, पर सुधार नहीं सकते। ट्रू। कुछ लोगों को बता पाएंगे, यार यार जीवित ये कर ले, यार तू ये कर ले, यार सीमा दीदी आप ये कर लो, यार दिनेश भाई आप ये कर लो यार। मैं उसको समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, उसको जता सकता हूँ कि तेरे घर पे ऐसी प्रॉब्लम है, ये सिचुएशन है, ये तकलीफ है, इससे तुझे बाहर निकलना पड़ेगा। या होगा यार तू उठ बाहर निकल, काम कर, अपने आप को उस चीज में डाल, इस एक्टिविटीज में डाल। और उसी के कारण कहीं ना कहीं उनकी फैमिली भी स्ट्रगल कर रही है। ट्रू। अब एक बात समझनी है, मुझे घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी चैलेंजेस आती है। आती है। यस यस। हाँ? एक एग्जांपल देता हूं। घर वाले कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हम खुद अपने आप को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हमने क्या प्रूफ करके बता दिया। मेरी एक डाउनलाइन थी, आज मेरे साथ वेस्टीज में नहीं है, उसको मैंने सवाल पूछा था, वो बोले विशाल भाई यार वाइफ ने मेरे साथ पहली पुरानी वाली कंपनी में इतना सपोर्ट किया, इतना काम किया, सब कुछ किया, और अभी यार वो काम ही नहीं करती, मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं आती है। वो बंदा 3 महीने से ब्रॉन्ज मेंटेन कर रहा था। मैं उसको बोला था सिल्वर जा सिल्वर जा, सिल्वर नहीं जा पा रहा था। मैंने उसको सवाल पूछा, मॉर्निंग में एकदम एकदम 7 साढ़े 7 बजे ही सवाल पूछा उसको मैंने, कि मैं बोला यार वो एक सवाल पूछू? बोला हाँ। उसकी वाइफ भी बैठी बाजू में, वो उसके सामने बोल रहा है कि वाइफ सपोर्ट नहीं कर रही, मीटिंग वगैरह में नहीं आ रही है, सब कुछ है, मतलब इतनी हेल्प करती थी, आज हेल्प नहीं कर रही है। तो विशाल भाई इसको समझाओ ना, ऐसा वैसा। मैंने ठीक है, मैंने तेरे को सवाल पूछता हूँ, तो उसको मैंने पूछा, बोला हाँ। मतलब बुरा मत माने, सवाल पूछता हूँ, बोला हाँ। बोलते तूने ऐसा क्या प्रूफ करके बता दिया कि तेरी वाइफ तेरे साथ बिजनेस करे, तेरे साथ काम करे? तूने क्या प्रूफ करके बताया? तू प्रूफ कुछ नहीं करना चाहता, तू एक्सपेक्टेशन करना चाहता है कि मेरा भाई या मेरी वाइफ या मेरे मेरे मेरा हस्बैंड मेरे साथ काम करना चालू करे, मुझे सिखाना चालू करे, या मेरे साथ सपोर्ट करे, राइट। हम एक्सपेक्टेशन करते हैं लोगों से, दूसरे दूसरे लोगों से, हम अपने आप से एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं करते कि मैं जाकर आज काम करूंगा, मैं जाके प्रूफ करूंगा, मैं जाके वो एक्टिविटीज करूंगा? क्यों नहीं करते? हाँ गुरमीत जी, हम अपने आप से एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं करते? सही बात है कि नहीं? समझो कि मेरा ऑपरेशन करना है कोई भी चीज का, समझो मुझे हाथ पे लगा है, मुझे ऑपरेशन करना है, राइट। अनम्यूट कर सकते हो सत्यजीत सर? तो मैं आपके पास ट्रीटमेंट करने आता हूँ और ब्लड निकलता है, तो मैं आपको ऐसा बताऊंगा सत्यजीत सर कि यार मैं आप होस्ट हो, कौन होस्ट हो? सत्यजीत सर? दूसरा आईडी मेरा होस्ट नहीं है, एक मिनट ना। बनाइए तो मैं यहाँ से एग्जिट कर। हाँ एक मिनट कर देता हूँ सर। हाँ कर दिया सर। तो सत्यजीत सर, कोई डॉक्टर कोई पेशेंट आता है और आपको बोलता है अरे हाँ ये मेरा स्टिचेस लेना है, तो सर मैं कभी आऊँ स्टिचेस करने के लिए, अगले महीने आऊँ कि सर बाद में आऊँ सर मैं? कि वो ऑन द स्पॉट करवाता है, ऑन द स्पॉट करवाता है ना सर? कि अगर मुझे नहीं लगा है, कट गया है, मुझे वहां पे वो ड्रेसिंग करना पड़ेगा, मुझे लगना पड़ेगा, उसकी दवाई लेनी पड़ेगी, राइट, मुझे उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर टाइम टू टाइम करवाना पड़ेगा, वरना वो सड़ जाएगा, वो सड़ जाएगा, उसके कारण मेरा हाथ भी काटना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं?
ऐसे होता कि नहीं होता है सर? सेम हमारे बिजनेस में, हाँ हमारे बिजनेस में भी इसी तरह से होता है कहीं ना कहीं, कि अगर हमारी प्रायोरिटी सेट नहीं हो रही है, हम जो काम करने वाले हैं, हमारे काम करने के लिए जो एनर्जी लगी हुई है, राइट, वो एनर्जी कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है एक लेवल के बाद। वो एनर्जी डाउन हो जाती है, हमारी जो एक्साइटमेंट है वो डाउन हो जाती है। आप देख लेना, जब आपने बिजनेस को स्टार्टअप किया था, आपने बिजनेस के डिसीजन लिए थे, उस समय का एक्साइटमेंट और आज का एक्साइटमेंट कितना लेवल है उसका? बहुत डिफरेंस है सर। हाँ जब स्टार्ट के वक्त में जो एक्साइटमेंट था या जो कमिटमेंट था, जो भी चीजें हाँ थी, वो आज नहीं है। जैसे कि 10 साल पहले, उसमें और अब में बहुत चेंज है। और वो कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि वो चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। जैसे कि आप कई सारे एक्सक्यूजेस बता रहे थे, और वो सर, ये सभी तो के मेरे साथ में पास होता था है। यस यस। सत्यजीत सर, ये तो मेरे पास लेके आपके पास भी कहीं ना कोई एक्सक्यूज आते हैं ना लोगों के। सही सही। इसके अलावा क्या आ सकता है सत्यजीत सर? इसके अलावा और कौन से एक्सक्यूज आ सकते हैं? बहुत सारे हैं सर। एक तो जैसे कि घर में कोई फंक्शन है तो भी ये चीजें होती है, राइट, जस्ट मिनट। राइट। तो वो है, जैसे कि कभी कभी जॉब पे कुछ कारण होता है तो उसको पकड़ के बैठते हैं। और मुझे तो ये लगता है कि काफी सारे लोग बिजनेस में अगर सफल नहीं होते हैं तो कभी अपलाइन को कुछ बोल देते हैं, कभी डाउनलाइन को कुछ बोल देते हैं, कभी घर वालों को कुछ बोल देते हैं। लेकिन मुझे जितना समझा है कि कहीं ना कहीं हम ही उसका कारण होते हैं, कोई दूसरा और कारण नहीं होता। ये सर सबसे बड़ा 99 नहीं, एक्सक्यूज है। 100% हमारी खुद की गलती है ना 100%। सर। सही सही कहा सर। तो ये समझना बहुत जरूरी है एक्चुअली। और जैसे सक्सेस के बारे में आपने कहा कि हम देखते हैं ना, समझो कोई व्यक्ति जल्दी सक्सेस हो जाता है, कोई बाद में होता है, ये तो टाइम पीरियड अलग अलग रहेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है, मुझे लगता है कि हम जो एक्सक्यूजेस देते हैं वही कारण है। फिर कभी कभी खुद को देते हैं, कभी कभी अपलाइन को देते हैं, कभी डाउनलाइन को देते हैं, राइट। ये सब चीजें हम हम्म। करते रहते हैं और यही कारण है सर। हम यस सर, कभी और साधन को भी देते हैं, हम कोई साधन को भी कभी कभी एक्सक्यूज देते हैं कि यार सर मेरे पास ये चीज नहीं है ना, इसलिए मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास अगर ये चीज नहीं है ना तो मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। सर मेरे पास अगर ये चीज आ जाएगी ना तो मैं कर पाऊंगा सर। सर मेरे पास है ना डीएलसीपी नहीं है इसके लिए। अरे डीएलसीपी रहती तो क्या आप लाखों रुपए का बिजनेस कर पाते? आप अकेले लाखों रुपए का प्रोडक्ट बेच पाते? नहीं ना। आज पहले के मुकाबले आज आज जितनी फैसिलिटीज है ना, उतनी आज से 4 साल 5 साल पहले नहीं थी। राइट आशीष सर? आज नहीं थी। तो अगर आज आपके पास जो फैसिलिटी है, राइट, आपके पास जो हाथ में है, उसको एक सबसे बड़ी चीज समझ के एक्टिविटी कर सकते कि नहीं कर सकते? और जो बंदा आपको एक्सक्यूज दे रहा है कि यार ये चैलेंजेस है, ये प्रॉब्लम है, ये लाइफ में ऐसा चैलेंजेस चल रही है, तो मैं बता रहा हूँ उस चैलेंजेस का आपको उसका मतलब एक्चुअली इसकी फाउंडेशन देखनी पड़ेगी, इनका फाउंडेशन में कहाँ मिस्टेक है। यहाँ तो उसका मेंटल ब्लॉक इस तरह से, मेंटल प्रोसेस ही ऐसा हो चुका है पहले से कि हाँ सर ये चीज चल रहा है, ये चीज चल रहा है। अरे यार ये सब चीज चलती है इन बिटवीन, ये सब जो चीज चल रही है इन बिटवीन, आप जॉब में क्यों नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते? अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को क्यों, कुछ चीज को अवॉइड क्यों नहीं करते? आशीष सर ऐसा होता है कहीं ना कहीं कि अगर एक मिनट पोस्ट बना रहे हो, आशीष सर ऐसा कहीं ना कहीं होता है क्या कि कोई बंदा की घर पे एग्जाम है, तो उसने 1 महीने के लिए हाफ डे कर लिया है, राइट? एक मिनट आशीष सर। नहीं, वैसे नहीं होता है वो। हाँ सर। नहीं, वैसे नहीं होता है। पीपल अपनी जो बिल- प्रायोरिटीज होती है लोग सेट कर लेते हैं, खुद सेट कर लेते हैं। जैसे जॉब पे जा रहे हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है नहीं वहां पे, क्योंकि एक सिंपल सी बात है ना कि जब तक जॉब में ये रिस्क रहता है, रिस्क ऑफ लूजिंग द जॉब, बस राइट। इसीलिए चुपचाप से करते हैं। वेस्टीज में ऐसा होता नहीं है ना, कोई गौतम वाली सब आके फोन नहीं करेंगे व्हाई यू आर नॉट डूइंग द वेस्टी। ट्रू। अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी इज द बिग सब्जेक्ट। देखो वेस्टीज में और जो उनमें अगर आपको सफल होना है तो क्राइटेरिया ही है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, उसके अलावा कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। और इसी चीज को इसलिए लोग सेट नहीं करते हैं क्योंकि
हो जाएगा, कल कर लेंगे, क्योंकि दे आर नॉट टेकिंग चैलेंज फॉर देमसेल्फ। क्योंकि चैलेंज देने के लिए या लेने के लिए कोई है नहीं आपके पीछे जो आपको रिस्क में डाल सकता है। तो सही यही एक बात, फैक्टर होता है और इसके अलावा कुछ नहीं होता है। एग्जैक्टली। ये तो एक सही बात है। अभी मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, मैं कुछ लोगों को नॉर्मली हम लोग गोल सेटिंग के लिए बात करते हैं, मीटिंग के लिए बात करते हैं कि ये मंथ में आपको इस तरह से प्लानिंग करना है, ये करना है, आपका ये इतना पीवी था तो इतना पीवी आपको लेके जाना है। ये मैंने उनके साथ गोल सेटिंग की प्लानिंग की है मैंने। अब रिसेंटली होता क्या है, 10-15 दिन चला जाता है, राइट, कंसिस्टेंसी का काम खत्म हो जाता है, उसके बाद वो सोचते हैं हाँ सर करना चाहिए, मेरे 14 दिन थोड़ा इसी काम में चला गया सर, हमारा महीने का थोड़ा सा स्टार्टिंग का काम था, ये सब था, उसमें चला गया हमारा। जो इंसान 15 दिन में कुछ नहीं कर पाया, वो नेक्स्ट 15 दिन में क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। वो अगले महीने का इंतजार करेगा, सर अगले महीने से सच में चालू, सर 1 तारीख से काम चालू। और मैं सच बता रहा हूँ, 1 तारीख कभी नहीं आती। अनूप सर के सेशन में कितनी बार अनूप सर ने बताया है, टुमारो इज नेवर कम, टुमारो इज नेवर कम। कितने लोग ऐसे सोचते हैं कि सर कल से मैं मॉर्निंग वॉक जाऊंगा, सर कल से मैं ये रूटीन फॉलो करूंगा। सोचो वैसा कल कभी नहीं आया हमारी लाइफ में, हमारा कल कभी नहीं आया लाइफ में। और उसी कल नहीं आने के कारण हमारी फैमिली स्ट्रगल कर रही है और हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं। आशीष जी मैं आपको सच बताऊं, मेरे मेरे पास वो पेन था, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में मेरे पास पेन था, छोटी छोटी चीज को लेकर पेन था। क्योंकि पापा जॉब पे चले जाते थे, मेरे पापा मतलब जो टेलरिंग का काम था वहां चले जाते थे, और मुझे पता था उनकी उतनी इनकम नहीं थी। पूरा दिन मम्मी घर में रहती थी और मैं था। मैं बड़ा बेटा होने के कारण वो घर की सिचुएशन को देखता था, राइट। मुझे याद है कि जब वो दिन थे ना, जब हमारे घर में मम्मी का पैसा तो महीने में आता था। तो क्या होता था, मैं बाजू में से यहाँ से वहां से जो हमारे आसपास में रहते थे ना, तो उसके पास से 10 रुपया लेकर आने का। और 10 रुपये लेकर आने के बाद, उस समय पे हमारे पास गैस नहीं था, वो चूल्हा, वो प्राइमेस था, आपको पता होगा प्राइमेस गैस, ये घासलेट से रॉकेल से चलाते थे। तो मैं 7 या 8 रुपए का रॉकेल लेकर आता था, और बाकी 3 रुपया 4 रुपए कुछ बचता था, तो उसमें से हम लोग, मैं 1 रुपए का मतलब, उस समय पे 1 रुपए का आधा किलो बटाटा मिलता था, बटाटा कांदा मिलता था, वो लेकर आता था, और आटा लेकर आता था। वो, अगर किसी के पास 10 रुपया मिला तो हमारा रात का डिनर होता था, नहीं तो नहीं होता। ये कंडीशन हम लोग गुजारी है, और मेरे ख्याल से मेरे से भी ज्यादा खराब कंडीशन बहुत सारे लोगों ने गुजारी है। ऐसे कि नहीं गुजारी, मैंने नहीं, मेरे से ज्यादा कंडीशन खराब लोगों की निकली हुई है। यहाँ मीटिंग में हो गए बहुत सारे लोग। बहुत सारे लोगों की कंडीशन ये भी है कि फैमिली आज की तारीख में स्ट्रगल कर रही है, मम्मी कहीं और है, पापा कहीं और है, मम्मी पापा कहीं और कहाँ काम कर रहे हैं, वो कहीं पे और रह रहे, वाइफ कहीं पर है, बच्चे कहीं पर है, और वो काम कहीं और कर रही है। अभी भी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में है। बट हम लोग 1 साल की प्रायोरिटी सेट कर ले। मैं बार बार बता रहा हूँ, 2024 में अगर ये काम को खत्म करना है, तो हर एक दिन को, हर एक घंटे को, जैसे समय मिलता है उस समय को पूरा यूटिलाइज करना जरूरी है, पूरा यूटिलाइज करना जरूरी है। मुझे याद है, जब मेरे साले की जब डेथ हुई थी, तो उस डेथ के दौरान मैं क्लोजिंग में लोगों के साथ बात कर रहा, राइट। मेरी बड़ी मम्मी की बड़ी मेरे बेटे बड़ी मम्मी की जब जनवरी में जब एक्सपायर हो गए, तब भी मैं प्रायोरिटी से सेट के मैं लोगों से कॉलिंग पे कम्युनिकेशन में बात कर रहा था। जहां मुझे टाइम मिला, मोबाइल ओपन किया, मैंने चैटिंग में लोगों के साथ बात की, कम्युनिकेशन की, कोडिंग चालू करना चालू किया, कोल्ड कॉन्टेक्ट करना चालू कर दिया, मैंने वो सब चीज बनानी चालू कर दी मैंने। जब तक आप अपने धंधे से प्यार नहीं करोगे ना, तब तक ये धंधा आपके लिए काम नहीं करेगा, ये ध्यान में रखना। आप कितना भी क्राउन बनने का सोचो, डीयूसीडी बनने का सोचो, या 50,000 इनकम बनाने की सोचो, उसके लिए प्रायोरिटी सेट जरूरी है। आप लोगों ने ट्वेल्थ ट्वेल्थ फेल सुनी है? मूवी देखी ट्वेल्थ फेल, जो रियल स्टोरी है? मैंने पूरी मूवी तो नहीं देखी, मैंने कुछ पार्ट्स उसके देखे। बट मैं रियली बता रहा हूँ, उस बंदे की जो चैलेंजेस थी ना यार, कैसे भी काम करना, कैसे भी मतलब कैसे भी काम करके पढ़ाई करना, ये करना, क्या प्रायोरिटी थी सोचो उसकी यार। 4 बार अटेम्प्ट करने के बाद फेल, उसके बाद भी ये माइंडसेट। क्योंकि हमारे ब्लड में ना एक प्रोसेस बन चुका है टालने का। ये मंथ का काम अगले महीने, और अगले महीने का काम उसके नेक्स्ट महीने।
राइट चित्रा दीदी? विशाल सर, थोड़ा सा इसमें मैं कुछ ये बोलना चाहूंगा। इस एक्चुअली जितने भी लोग यहाँ पे है अपने मॉर्निंग सीईपी में, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस वाले हैं। मतलब कम से कम 4-5 साल से बिजनेस कर रहे हैं। सही है सर, वेल सेड एक्सपीरियंस। हाँ। लेकिन सब लोगों को अभी एक्चुअली ये पता भी है कि क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, प्रायोरिटी उन्होंने भी सेट की है, शायद इसलिए वो मॉर्निंग सीईपी में भी आ रहे हैं। सभी चैलेंजेस पता है, लेकिन एक्चुअली इसका जो सॉल्यूशन है ना, वो सॉल्यूशन कहीं ना कहीं पे वो प्रॉपरली नहीं निकाल पा रहे हैं। मतलब वो खुद तो निकल रहे, जैसे आज अभी मॉर्निंग सीप चल रही है। अभी मॉर्निंग सीपी में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने टीम को इनवाइट भी किया हुआ है, वो रोज इनवाइट भी करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग मॉर्निंग सीपी में कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। अभी हम बार बार ऐसा लगता है कि शायद वो सब लोग आने चाहिए। अगर आते, जैसे आज आपकी टीम की ये पूरी है 100 लोग, अगर ये मॉर्निंग सीपी में बैठ रहे हैं, तो आप रेगुलरली वो मॉर्निंग सीपी अटेंड करते हैं। बहुत सारे लोग मॉर्निंग सीपी इसलिए अटेंड नहीं करते क्योंकि उनकी टीम नहीं अटेंड कर रही है, वो खुद आउट हो जा रहे हैं। अभी आप देख रहे हो इसमें बहुत सारे लोग थोड़ी थोड़ी देर में आउट हो जाते हैं क्योंकि उनकी टीम से कोई भी बैठा नहीं है। सर एक्चुअली क्या है कि हमारा खुद का प्रमोशन ही वीक है ना। मुझे अगर सेट हो गया, अरे कल का मॉर्निंग सेशन जबरदस्त नहीं बोले, मुझे बैठना है, कल का मॉर्निंग सेशन मुझे बैठना है। अरे हफ्ते में 5 दिन हम लोग मॉर्निंग सेशन ले रहे हैं, राइट? ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद डिसाइड करो। मेरी कल आपसे शायद दिनेश भाई आप ही से बात हुई ना मेरी कल। मैं बोल रहा था ना कि आपके टीम के 50 लोग होने चाहिए मॉर्निंग सेशन में। बोले था ना, आपको ही बोला था ना मैंने। यस। हाँ, आप लोग सब लोग क्यों नहीं डिसाइड करते कि मुझे हर रोज मेरी टीम में दो तीन लोगों को प्रमोट करके मॉर्निंग सेशन में बिठाना है? ठीक है, जब हम लोग काम करते हैं ना, एक हैबिट हमारी बननी चाहिए जब हमारे बिजनेस के प्रति, राइट? देखो, मैं अगर मेरे परिवार के प्रति ऑनेस्ट नहीं हूं ना, तो मैं परिवार को कभी सिक्योर नहीं कर सकता। मैं मेरे बिजनेस के प्रति, मेरी डाउनलाइन के प्रति मैं कभी ऑनेस्ट नहीं हूं ना, तो मैं कभी मेरी डाउनलाइन को कभी सर्व नहीं कर सकता। तो मैं उसको हर वो चीज नहीं दे सकता। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि यार वैशाली दीदी कल मॉर्निंग सेशन जबरदस्त है, आपको अटेंड करना है। सत्यजीत सर, कल आप मॉर्निंग सेशन अटेंड करना जबरदस्त होता है, बहुत सारी चीज हम लोग अलग अलग टॉपिक पे बात करते हैं, सर आप ये मॉर्निंग सेशन अटेंड करिए। मैं ये बोलूंगा नहीं। मेरी मेरी खुद के अंदर माइंड में प्रोसेस बन जाएगा ना, राइट? मैं आपको सच बताऊं, कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद महीने के 10-15-20 पीवी करते हैं, बट वो बोलते हैं विशाल में मॉर्निंग सेशन हम लोग अटेंड कर रहे हैं क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग और भी बड़ा सीखना है, हमें काम करना है। सोचो, ऐसे लोग भी हैं मीटिंग में। और मैं आपको सच बताऊं, लर्निंग करने वाला बंदा, सीखने वाला बंदा, वो कभी भी कितना भी बड़ा काम कर सकता है। और जिसकी सीखने की भावना खत्म हो चुकी है, वो कभी भी आपके साथ बड़ा काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपने माइंड में फिट कर लिया, पीछे बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं फिट कर लिया, यार मुझे सब कुछ आता है, मॉर्निंग में तो वही कैसेटें बजती है, मॉर्निंग में तो वही बात होता है, राइट? वो तो मेरे सीपी के अंदर भी है, वो मैं वहां से सीख लूंगा। ये ऐसा कहीं ना कहीं चीज होती कि नहीं होती है, राइट? सही बात है। तो अगर मुझे खुद को एक बात आज से डिसाइड करना, मैं आ, आपकी प्रायोरिटी सेट करने के लिए सबसे बस मोस्ट इंपोर्टेंट एक चीज है, टाइम मैनेजमेंट। दिल पर हाथ रख के बताना, टाइम मैनेजमेंट की किताब कितने लोगों ने पूरी पढ़ी है? कम से कम एक बार। चैट बॉक्स में लिख लेना, टाइम मैनेजमेंट की छोटी किताबें आती है। ये बुक मेरी फेवरेट बुक है। मैं हर मंथ में ये बुक 50 से 60 बुक्स शेयर करता हूँ लोगों को। सर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। देखिए, ब्रिट में एक हाँ सर, टाइम मैनेजमेंट का, जब हम एमवे में थे, राइट, उसमें एक ब्रिट में टाइम मैनेजमेंट का एक बुकलेट आता था, बड़ा सा बुकलेट, राइट। इससे बड़ा आता था सर, इससे बड़ा आता था थोड़ा, हाँ, बड़ा था, बड़ा था। यस यस बड़ा यस। आता था, हाँ। तो वो हमने पढ़ा था। ये बुक तो पढ़ी नहीं है, लेकिन तभी से पता चल गया था कि कैसे हम कर सकते हैं, किस चीजों पे फोकस करना है, किस चीजों पे नहीं करना है, कैसे मैनेजमेंट करना है। तो जैसे सर बता रहे हैं ना, मुझे लगता है कि सभी को, जो भी सीरियस लीडरशिप है, उनको ये पढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं आपके एक्सक्यूजेस कम हो जाएंगे और आपका टाइम मैनेजमेंट सही हो जाएगा। और
यस, मैं कल रात को मेरी टीम के लीडर है, आज मीटिंग में भी है शायद मेरे ख्याल से, मैं उनके उनके घर पे गया था कल भोजन, सूरत से रिटर्न आते समय वलसाड़ में मैं गया था उनके घर पे, और मैं उनको मिला, और मैंने उनको टाइम मैनेजमेंट बुक्स दी। और मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात ध्यान से समझना, ये बात मुझे पता चली विनिंग टीम से कि हाईली सेलिंग टाइम मैनेजमेंट बुक्स मैं करता हूं। कि विशाल तुम ही टाइम मैनेजमेंट बुक मंगाते हो, महीने की 50 बुक तुम ही मंगाते हो, बाकी लोग मंगाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मंगाते, मंगाते हैं। और मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसी के कारण मेरी मेरी लाइफ में कुछ बदलाव हुआ है। इसके अंदर जो छोटे छोटे नोट्स लिखे ना, छोटे छोटे नोट्स, ये छोटे छोटे नोट्स आपको बहुत काम करेंगे। ये इतने सारे, जो लोग अपने समय का सबसे बड़ा दुरुपयोग करते हैं, वही सबसे पहले उसी की कमी का रोना रोते हैं। ये ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस लिखिए, आप इसको पढ़ो। ये बुक्स है ना, बुक्स ये विच इन 2 दिन में पढ़ी जा सकती, इतनी छोटी बुक है। ये बुक्स मैं कम से कम 40 टाइम पढ़ चुका हूं, 40 टाइम, 40 टाइम्स। कितने लोगों के पास ये किताबें हैं? ये किताब है, हाउ मेनी पीपल्स है? वैशाली दीदी हैंड राइजिंग कर रही है, चैट बॉक्स में लिख सकते हो सब लोग, हैंड राइजिंग भी कर सकते हो, राइट? क्योंकि देखो मैं आज लैपटॉप पे नहीं हूं, इसलिए सबका चेहरा नहीं देख पाऊंगा, मुझे स्क्रॉल करना पड़ता है बार बार, राइट? अगर ये किताबें नहीं है ना, तो मैं आज रिक्वेस्ट है सभी लीडर्स, आज ये लीडर्स कम से कम विनिंग टीम से 10-10 किताबें बाय कर लो। ये बुक्स का नाम है टाइम मैनेजमेंट, पर ये वन ऑफ द बेस्ट बुक्स में आ जाती है माइंड मैनेजमेंट, दिमाग को मैनेज करना। क्योंकि हमें पता ही नहीं हमारा टाइम कैसे बर्बाद हो रहा है, राइट सत्यजीत सर? मैं कौन से टाइम को कैसे यूटिलाइज करूं, राइट? वो मुझे पता ही नहीं है। तो एक सबसे बड़ी बात है, ये जितने बहाने हमारे पास आ रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ क्या हो रहा है कि हम सोच रहे हैं कि हमारे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज है। मैं रियली बता रहा हूँ, टाइम की शॉर्टेज नहीं है हमारे पास। जहां जब भी जितना भी समय मिलता है, यू कैन यूटिलाइज, यू कैन यूटिलाइज। और जो लोग भी बोलते हैं ना कि सर मेरा ये काम हो जाएगा फिर ये करूंगा, सर ये काम हो जाएगा ये काम करूं, मैं उसको एक हेल्प करता हूं। मैं उसको डायरेक्टली तो नहीं बोल सकता, समझो दिनेश भाई है, अब मेरी टीम में वो एकदम क्लोज है मेरे साथ। अब दिनेश भाई को बोलूंगा, दिनेश भाई आपको ये चीज करनी, ये चीज करनी, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ध्यान से समझना। तो मैंने दिनेश भाई को बोला, दिनेश भाई आप ये चीज ये महीने में, यार ये महीना करना है, 15 दिन बाकी है, तो 15 दिन में हम लोग क्लोजिंग करेंगे, क्योंकि फैमिली यूनियन में भी जाना है, ऐसा है ना। बोलता है विशाल क्या है, थोड़ा सा 20 तारीख तक थोड़ा सा मुझे यहाँ जाना है, फिर मैं 22 तारीख को फंक्शन FRU में जाने वाला हूँ ना, तो मैं थोड़ा 2 दिन का, मेरा 3 दिन का यहाँ घर का काम है, फिनिश कर लूंगा। उसका मतलब क्या है पता है? उन्होंने टाइम मैनेजमेंट की किताब नहीं पढ़ी। एम आई राइट दिनेश भाई, आशीष जी? ट्रू? सीमा दीदी, है क्या नहीं? उसने नहीं पढ़ी, क्योंकि उसने अगर टाइम मैनेजमेंट की किताबें पढ़ी रही थी, तो उसके माइंड में प्रोसेस बैठता कि मेरे एक एक मिनट का समय कितना इंपॉर्टेंट है। मैं उसको बोलूंगा कि मैं बोला आशीष भाई डेफिनेटली यार, आपने देखो आपके आप मुझे पता है बहुत एक्टिवली काम कर रहे हो, सब अच्छी अच्छी चीजें, बट एक चीज आप कर लो, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा। मैं बोला क्या पता है सर, ये किताब है ना टाइम मैनेजमेंट, आप पढ़ लो, आपका टाइम कैसे यूटिलाइज करना आपको पता चल जाएगा। मैं डायरेक्ट तो नहीं बोल सकता ना, मैं ऐसा बोल सकता हूँ आशीष जी यार, आप अपने बिजनेस में तो रोज जाते हो, बिजनेस में तो रोज काम करते हो, तो यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते 2-4 घंटे? ऐसा तो नहीं बोल सकता ना, ईगो हर्ट हो जाएगा किसी ना किसी का। सही बात है कि नहीं? मैं बोलूंगा सर आशीष जी ये किताब है ना, ये किताब आप पढ़ लो, ये जबरदस्त किताब है। मैंने मैंने खुद मेरे मेरे टाइम को मैंने इस तरह से मैनेज किया है, एक एक मिनट का यूटिलाइजेशन किया है। मुझे लगता है यहाँ मेरा फालतू समय जा रहा है ना, मैं उस समय को साइड सर में रख दूं और मैं मेरा काम कर लूं। सर लोग पूछ रहे हैं इसका प्राइस क्या है? हाँ, सब इसका लोग प्राइस, मैसेज में डाल रहे हैं, इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस है 15,000 रुपए बुक का। 15,000? एक बात बताऊं मैं आपको, एक बात बताता हूं मैं आपको। सर 15,000 नहीं, 1.5 लाख रुपया पर मंथ आएगा, तो उसका प्राइस कितना हो सकता है? हाँ, अब मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझना। प्राइस तो इसका 150 रुपया है,
MRP 150 रुपए, पर विनिंग टीम हमें वो 120 रुपीज में देती है वो, राइट? आपको बता देता हूँ। और एक बात बताता आपको मैं, आप जब स्कूल के अपने बच्चों की किताबें लेना जाते हो, तब सभी किताबें ले लेते हो, उसके बाद पूछते हो सर टोटल कितना हुआ, ऐसे बोलते हो कि नहीं बोलते हो, राइट? ऐसे बोलते हो सर ये 150 रुपए की किताबें हैं, सर ये कुछ और सस्ता हो सकता है किताब, नहीं होता तो मैं दूसरे बाजू से ले लूंगा, ऐसा नहीं बोलते हो ना? बच्चे की किताब जितनी की आती है उतनी ही लेनी पड़ती है, तो सेम बच्चे की किताब उतनी ही लेनी की पड़ती है। तो अपने नॉलेज, अपने बिजनेस के लिए, अपनी लाइफ के लिए अगर वो किताब का कॉस्ट 1000 हो या 1500 हो, कितना भी हो, क्यों नहीं करते? मैं तो सच बताऊं, अगर किसी को फाइनेंशियली चैलेंजेस है ना, मैं खुद भी, मेरे पास किताब रहती है ना, मैं दे देता हूं ऐसा। मैं आपको बात बताता हूँ, मुझे एक चीज, मैं सत्यजीत सर यहाँ पर है, वो प्रूफ है, मैं बता देता हूँ। सत्यजीत सर ब्रीट में कुमार शिवराम कृष्ण जी ने बताया था ना, मैं एक लेग में 10,000 के टूल्स दे दूं और मैं भूल जाऊं, मैं 1,10,000 के टूल्स भूल जाऊं, तो मुझे भविष्य में वो लेग 1,00,000 रुपए महीने बना के देगा। ट्रू। यस ये यस, सेंटेंस ट्रू है, कहा था ट्रू उस, ये सेंटेंस कुमार शिवराम कृष्ण जी ने कहा था, मुझे याद है 2013-14 में मुझे कहा था। अगर मैंने दे दिया और भूल गया, शायद वो बंदा पैसे नहीं दे पाया या फाइनेंशियल चैलेंजेस है, कुछ भी है, राइट? वो नहीं दे पाया, मैं मान सकता हूँ, चलो ठीक है। बट जिसके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, उसके बाद भी वो बंदा खरीदता नहीं है या उसके बाद भी वो पेड करके लेता नहीं है किताब, तो ये किताब की उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। मैं आपको आज बता दूं, आज ये किताब खुद आप पढ़ना, और मैं एवरी डिस्ट्रीब्यूटर सबको बता रहा हूं, कम से कम आपके पास ये बुक्स होनी चाहिए, मिनिमम 10 बुक होनी चाहिए आपके पास, 10 बुक आपके पास होनी चाहिए, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट। कितने लोग आज ये बुक का, 10 बुक का कम से कम ऑर्डर करेंगे? अपने लिए, खुद के लिए करो। हाउ मेनी पीपल्स? हो सकता है। अगर आपको नहीं नहीं ले सकते, नहीं मंगा सकते, तो आप एक काम करना, मुझे पैसे दे देना, मैं मंगवा लूंगा आपके लिए, मैं आपके घर पे कुरियर करवा दूंगा चाहिए तो, एंड यू कैन डिस्ट्रीब्यूट। क्योंकि ये, आप एक किताब तो ले लोगे, ये किताब तो ले लोगे अपने लिए, पर जब डाउनलाइन बताएगी ना, तो बोलेगा एक काम करो, वेडिंग टीम से मंगा लो ना आप। उसका मतलब क्या होगा पता है? मैं सीखने के लिए तैयार हूं, मैं डाउनलाइन को हेल्प करने के लिए तैयार नहीं हूं। राइट आशीष जी? ठीक है नहीं, तू तेरा कर, मैं मेरा करता हूं। ट्रू। ट्रू। 99% देखो, लोग काम करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते ऐसा नहीं, राइट? लोग काम करना चाहते हैं, पर उसको वो जो चीज जिस समय पे प्रोवाइड करनी चाहिए ना, उस समय पे हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, इसलिए बंदा भटक रहा है। हर एक किताब का इंपॉर्टेंस है नेटवर्क मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में हर एक किताब का इंपॉर्टेंस है। आप देख लेना, डॉक्टर, एडवोकेट और सीए, ये तीन ऐसे प्रोफेशनल हैं जिसको एवरी ईयर अपडेट और अपग्रेड करना पड़ता है। ट्रू सत्यजीत सर? राइट? डॉक्टर, सीए और एडवोकेट, ये प्रोफेशनल ऐसा है, और टीचर बोल सकता हूं, टीचर भी, टीचर, ये इनको अपग्रेड और अपडेट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको लोगों को बताना पड़ता है। एडवोकेट क्या करता है? लोगों को कैसे, कौन से सेक्शंस में क्या काम करना है, क्या नहीं, क्या गलती है, क्या सहयोग करना बताता है। एक अकाउंटेंट क्या करता है? मार्केट में क्या सेक्शन, क्या फाइल्स चलती है, कैसे, कितना इनकम टैक्स भरना है, क्या भरना है, वो सब चीज करता है। राइट कि नहीं? डॉक्टर क्या करता है कि कौन सी मेडिसिन नहीं आई, कौन से बॉडी पे कितना जल्दी कौन सा हेल्प करेगी, वो करता है। राइट? टीचर को बच्चों को पढ़ाना है, मतलब मैं किसी को देने की भावना रखता हूं ना, तो मुझे सीखना है। ट्रू। टीचर, डॉक्टर, एडवोकेट एंड अकाउंटेंट। हाँ विपुल भाई, यू आर टीचर। तो आप अगर देने की भावना रखते हो, तो आपको सीखने की भावना भी उतनी ही रखनी पड़ेगी जो आप अपने प्रोफेशंस में है। ट्रू। राइट? तो आप जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सीखोगे, उतनी ज्यादा लेवल पे जाओगे कि नहीं जाओगे? इंगेज मार्केटिंग करने वाले बंदे लोग का भी सेम हालत है। आप देखो कि कोई चीज में आप मार्केटिंग करते हो, आप बताओ मुझे कि कोई बंदा सेल्स में है,
सत्यजीत सर, आज से 20 साल पहले जो बंदा सेल्स फील्ड में काम करता था, उसका काम करने का पैटर्न और आज का काम करने का पैटर्न इक्वल है? बिल्कुल हाँ, नहीं सर, डिफरेंट है उसकी ना। बोलने की भाषा, उसका माइंडसेट, उसका कम्युनिकेशन करने की एक ही है कि अलग है? अलग है सर, जमीन आसमान का फर्क हो गया, नहीं हुआ? जमीन आसमान का, यस। तो उसने उस साल में, 10 साल के पहले और अभी के साल में क्या डिफरेंट किया उसने? क्या डिफरेंट डिस्टेंस किया उसने? क्या मतलब चेंजेस लाए? लर्निंग, अपने आप को बदलना, अपने आप को अपग्रेड करना, अपने अंदर वो बदलाव लाना। राइट? सही बात है कि नहीं? अपने अंदर वो बदलाव सही है। लाना। अगर वो बदलाव नहीं ला रहा है तो उसका मतलब क्या हो रहा है पता है? वो उस जगह से आउट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। मैं तो खास करके इस मीटिंग में जितने लोग आज बैठे हैं ना, राइट, सभी के चेहरे तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो ऑफ है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, रिक्वेस्ट है कि आप अपनी अपलाइन को या किसी को भी आप बहाने करते हो ना, सर ये काम हो जाएगा फिर ये कर लूंगा ना, ये अगर आप बोलते हो ना तो उसका मतलब क्या पता है? उसका मतलब कह रहे हो आप लोग कि आई एम नॉट सीरियस अबाउट दिस बिजनेस। मैं सीरियस नहीं हूं इस बिजनेस को लेके। बस मैं मेरी स्ट्रगल में बहुत खुश हूँ। मेरी जॉब में मैं बहुत बिजी हूँ और मुझे वहां से 1 लाख रुपए आने वाले। और मेरे दुनिया से चले जाने के बाद भी मेरे घर पे मेरी फैमिली को भी वही पैसे सैलरी जिंदगी भर तक आने वाली। ट्रू? नहीं आने वाली है तो हमें खुद को अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा। एवरी डे इंपॉर्टेंस है, एवरी डे। क्या लगता है आज आज आप खुद, अगर आपके घर पे टाइम मैनेजमेंट की किताब है ना, पढ़ लेना। सिर्फ आधा घंटा बैठकर पढ़ो, आधा घंटा बैठकर जितने पेज पढ़ना चाहो पढ़ो। और आपको जो चीज अच्छी लगती है ना, आप अपने स्टेटस पे या मैसेज पे लिखकर उसको पोस्ट कर लो सोशल मीडिया पे। हो सकता है वो लीडर? यस हो सर, सकता है वो लीडर? यस। सेकंड चीज, कल और परसों मॉर्निंग शिफ्ट नहीं रहेगा, सैटरडे संडे, राइट, है ना? तो बट ऑब्वियसली सैटरडे संडे तो लोग आराम से उठेंगे। ट्रू? मैं एक बात बताऊं, सैटरडे संडे मॉर्निंग सेशन नहीं होता है, बट सैटरडे संडे सेल्फ लर्निंग प्रोसेस तो बन सकता है कि नहीं बन सकता? हाँ, उस सुबह 1 घंटा उसी समय पे उठो और वो 1 घंटा बैठकर किताब पढ़ लो, या वही 1 घंटा बैठकर पूरी सीडी, पूरी वीडियो नोट्स बनाकर पढ़ लो। हो सकता है कि नहीं हो सकता? जिसको बोलते हैं सेल्फ लर्निंग। अरे पूरे दिन बच्चा स्कूल जाता है, मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे, उसके बाद घर पे टीचर होमवर्क देती है कि तुझे मंडे को कर कर आना है। पर यहाँ तो कोई टीचर है ही नहीं ना कि आपको होमवर्क देगी। मैं तो बता रहा हूँ, आपका होमवर्क आप खुद कर लो। आशीष जी, मुझे कभी ये बार बार क्यों याद आता है पता है? मेरी डॉटर घर पे बोलती है ना, पापा टीचर ने ये होमवर्क दिया हुआ है तो पूरा करना है। सीरियसली बता रहा हूँ कि मोमेंटम बहुत बहुत जबरदस्त है। बट हमें एज अ लीडर उस चीज को प्रिपेयर करना पड़ेगा। राइट? ठीक है। मंडे मॉर्निंग का सेशन, मैं या रमा सर, मैंने कुछ और भी कुछ नोट्स बनाए हुए हैं मंडे के लिए और भी जबरदस्त कुछ टॉपिक में कवर करना हो। पर मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से है, आप आज जितने लोग, 80 लोग मीटिंग में हैं, 80-90 लोग हैं, आप अपने एक डाउनलाइन को मॉर्निंग सेशन के लिए प्रमोट कर सकते हो हर रोज। और लीडर हो सकता है? हाँ, हो सकता है कि नहीं हो सकता? दो चीज हम लोग आज के बाद करना चालू करेंगे। हम जिसको प्लान बताते हैं, उसके प्लान के बाद हम बोलेंगे सर हमारा मॉर्निंग सेशन होता है, आप मॉर्निंग में हम लर्निंग कर सकते हो रेगुलरली। अब वीक में हमारी मीटिंग तो होती है लोकल में, बट आप सर ये चीज एक मॉर्निंग, हमारे मॉर्निंग सेशन जबरदस्त होते हैं सर, आप अटेंड करिए। मैं आप देखो, जिसके साथ ट्रैवलिंग किया हूँ, एक्टिविटी करता हूँ, दिनेश भाई आपने देखा है, नरेश भाई आपने देखा है, राइट? मैं बोलता हूँ नहीं बोलता हूँ, मैं मुंह से बार बार बोलता हूँ दिनेश भाई, राइट, है ना? मैं बार बार बताता हूँ कि भाई हमारी दीदी वो ये मीटिंग होती है, मॉर्निंग मीटिंग, आप अटेंड करिए। ये आप खुद बोलना चालू करिए। राइट?
मैं खुद देख रहा हूँ, अभी जस्ट मैंने मॉर्निंग में वो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ली थी, SF9 की प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ली थी। उसके बाद सत्यजीत सर कितने लोगों ने SF9 के प्रोडक्ट खुद ना खुद बाय किए, पता है? होता है सर, ऐसे ही होता है। सर वो बोलते हैं मैं 3 साल से कभी SF9 के प्रोडक्ट लेता ही नहीं था, वो बंदा बोल रहा है। और बोलता है विशाल भाई मैं हेयर सीरम ले लिया, हाइड्रेशन क्रीम ले ली, यूथ एलिक्सर ले लिया, क्योंकि मुझे भी अभी यूथ देखना है, क्योंकि मेरी 45 साल की एज हो गई है। मिलो वाह, मतलब अब तक एज नहीं हुई थी 3 साल पहले, अभी एज हो गई। तो मैंने ये ले लिया, ब्राइटिंग क्रीम ले लिया। तो भाई ने खुद ने मतलब उस दिन मुझे बोला विशाल भाई मैं 5,000 का प्रोडक्ट लेकर आया मैं। अरे जो कंसिस्टेंसी साबुन शैम्पू से होती है वो इससे भी कंसिस्टेंसी हो सकती है, सही है। राइट? तो हर एक प्रोडक्ट की एक खासियत है, राइट? मैं भी बीच बीच में कुछ अलग अलग प्रोडक्ट की ट्रेनिंग से वो मीटिंग में ले लूंगा बीच में, कुछ प्रोडक्ट ट्रेनिंग की अलग अलग, जैसे मुझे याद आ रहा है कि ये चीजें आप लोगों को लगता है कि अगर ये मॉर्निंग सेशन में लिया जा सकता है तो मुझे डेफिनेटली आप बताइए, रमा सर को मुझे बताइए, राइट? कि विशाल और ये टॉपिक पे हम लोग बात कर सकते हैं। आपको सर लगता है उसके महीने नोट? में सर महीने में 1 या 2 दिन कुछ ना कुछ प्रोडक्ट की ट्रेनिंग रखा करो, बहुत फर्क पड़ता है। 100%। आप लोग बहुत मुझे फर्क। बता दो, देखो आप लोग बता दो, मेरे माइंड में जो चीज चलती है, क्योंकि आप लोग भी फील्ड पर एक्टिविटीज करते हो एज ए लीडर्स, तो आपको भी पता है कि हाँ मेरी डाउन लाइन में ये चीज शेयर करना बहुत जरूरी है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो आप वो चीज मुझे बता दो, तो मैं समझो कि आपका कोई आधे घंटे का टॉपिक हो गया तो मैं वो कवर कर लूंगा, उसमें कुछ कवर करने और कुछ कवर कर लूंगा। तो आपको कुछ आइडियाज आती कि हाँ ये चीज मॉर्निंग सेशन में कवर करना चाहिए, तो ये हमें बताना जरूरी है, यस सर। राइट? तो डेफिनेटली प्रोडक्ट ट्रेनिंग में डेफिनेटली ले लूंगा, और प्रोडक्ट ट्रेनिंग में ही आपको एक बड़ा बड़ा इम्पैक्ट आता है, बड़ा इम्पैक्ट गिरेगा आपको, यस। राइट? एंड आई रिक्वेस्ट लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये किताब आपको आज खुद 10 बाय करनी है एंड शेयर योर टीम, अपनी डाउनलाइन में शेयर करिए कम से कम। ये किताब टाइम मैनेजमेंट नहीं है, माइंड मैनेजमेंट है, दिमाग को कैसे मैनेज करना। हो सकता है लीडर्स? डन, राइट? तो हम सब लोग, कुछ लोग लीडर्स फैमिली रियूनियन के लिए हैदराबाद जा रहे हैं, कुछ लोग दिल्ली जा रहे हैं। अगर जो लोग हैदराबाद आ रहे हैं, हैदराबाद में बट ऑब्वियसली अभी से कॉन्टेक्ट वगैरह करना चालू कर दो, राइट? एंड क्योंकि हैदराबाद में बहुत अच्छा मोमेंटम है, मैंने खुद भी पर्सनली भी बहुत सारे कॉन्टेक्ट वगैरह किए हैं, जो उन लोग वहाँ पे एक्टिविटीज वगैरह मीटिंग्स वगैरह होने वाली है उनकी। आप लोग भी खुद हैदराबाद के कुछ कॉन्टेक्ट वगैरह करके वहाँ पे उनके साथ प्लानिंग करिए, राइट? तो पर्सनली मिलना है तो मैं, रमा सर, हम लोग सब लोग वहीं लीडर्स है, तो वहाँ उन लोग मिल लेंगे, ठीक है लीडर, राइट? और आप डिसाइड करिए कि आपने जो कमिटमेंट किया था, आपने जो डायरेक्टरशिप का प्लानिंग किया था ये महीने में, उसमें आप कहाँ तक पहुंचे हैं, कितना बाकी है सिल्वर शिप के लिए, गोल्ड के लिए जितना बाकी है उसके लिए आप प्लानिंग कर लीजिए एक बार, राइट? ठीक है, तो ये चीज हो सकती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट, राइट? तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, ऑल लीडर्स, एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बी सेफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।